इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी 2 क्लासेस कर ली भाई, मोल के बारे में समझ लिया कि मोल होता क्या है। ठीक, सबसे पहला ही चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने यही समझाया कि भैया सबसे पहले ये समझ लो कि मोल होता क्या है। ठीक, जब हम लोगों को कायदे में ये समझ में आ गया कि मोल एक्चुअल में कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में हम लोगों को डिफाइन किया हम लोगों ने, मोल क्या है, एक नंबर है। मोल कुछ नहीं है, मोल क्या है, एक नंबर है, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, आबोगाद्रो नंबर। फिर मैंने तुमको पहले लेक्चर में थोड़ा सा तुम्हारी फाउंडेशन पे काम किया, दूसरे लेक्चर में मैंने तुमको मोल पढ़ाया और मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए। अब है हमारा आज तीसरा लेक्चर, बिल्डिंग बता रहा हूँ कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। अब जब हम आज अपने तीसरे लेक्चर में पढ़ने आए तो अब इस मोल का हम लोग यूज करेंगे पूरी केमिस्ट्री में। तो इस मोल का सबसे अच्छा यूज होता है क्लास 12th के चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। अब क्योंकि सॉल्यूशन पूरा क्लास 12th का एक साथ नहीं पढ़ाया जाता, सॉल्यूशन का कुछ पार्ट आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं, या आज के इस लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, ये आप एक्चुअल में ये कह सकते हो कि हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की, और चैप्टर का नाम है हमारा सॉल्यूशन। वहाँ पर भी हमको यही चीज़ पढ़नी होती है, तो वहाँ पर जो लेक्चर पढ़ना होता है वो लेक्चर हम आज के टॉपिक में क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे कि मोल का यूज करके हम समझेंगे कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। और सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बहुत गौर से समझना, सबसे पहले समझेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, फिर सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे टर्म होते हैं। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, बहुत गौर से सुनना, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे टर्म होते हैं। हमने उन बहुत सारे टर्मों को एक जनरल नाम दे दिया, कंसंट्रेशन टर्म। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम मोल का यूज करके क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, मोल निकालना हम लोग सीख गए। अब मोल का यूज करके हम क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम लोग स्ट्रेंथ बताने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, तो एक एक करके हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में, यही सारी चीजें कवर करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा मोलैलिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोलैरिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोल फ्रैक्शन। ये सब क्या होते हैं, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ये सब क्या है भाई आपके कंसंट्रेशन टर्म है। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, ये सब क्या है, सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए टर्म है, जिनको मैंने दोस्त क्या नाम दे दिया, जिनको मैंने नाम दे दिया कंसंट्रेशन टर्म। अब क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा कि जो प्रॉमिस करके आप लोगों को लेके आए फिर क्या फायदा रहा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग केवल 9th-10th पढ़ के आए हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म बताओ, तो मैं सबसे पहले मैं तो आपको यही बताऊंगा सॉल्यूशन आया कहां से पिक्चर में। सबसे पहले सुनो, क्लास 9th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आप हमको ये बताओ सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, या उन्होंने कहा आप हमको ये बताओ मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो उन्होंने कहा मैटर को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला पार्ट था प्योर सब्सटेंस, और दूसरा पार्ट था मैटर को जो हमने क्लासिफाई किया वो था इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले फाउंडेशन कसो, चीज निकल के कहां से आई। इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, उसको हमने एक नाम दे दिया क्लास 9th में कि भाई हमने उस चीज को बोला कि वो चीज है मैटर। अब हमने कहा हमने केमिस्ट्री की भाषा में इस मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। हमने इसको फिजिकल बेसिस पर भी क्लासीफाई किया। आपने देखा ना फिजिकल बेसिस पर मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि मैं यहाँ पे फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा, तो अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बेसिस पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, वो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, या तो मैटर मेरा प्योर होगा या मैटर मेरा इम्प्योर होगा। जो मैटर मेरा प्योर है उसको फर्दर डिवाइड किया गया कि भाई ये जो प्योर मैटर होता है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहले पार्ट को नाम दिया गया एलिमेंट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और दूसरे पार्ट को नाम दिया गया कंपाउंड। ठीक, कि केमिस्ट्री की भाषा में जो मैटर है उसको प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर में तोड़ा गया। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में तोड़ा गया, ये प्योर होता है एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, या मॉलिक्यूल क्या होता है, आप याद करो पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको यही वाला पार्ट पढ़ाया था कि भाई एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। यही एलिमेंट मेरा मेटल हो सकता है, यही एलिमेंट मेरा नॉन मेटल हो सकता है, और यही एलिमेंट बेटा मेरा क्या हो सकता है, मेटलॉइड। ठीक,
ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कंपाउंड होता है डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, क्या मॉलिक्यूल होता है, पूरा 1 घंटा मैंने इसी चीज पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं इम्प्योर के बारे में कि भाई मैटर का क्लासिफिकेशन तो भैया इम्प्योर भी है, तो आप मुझे ये बताओ कि इम्प्योर क्या होता है। तो सुनो गौर से, इम्प्योर कुछ नहीं, अब यहाँ तो प्योर है, यहाँ सब कुछ फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है कौन कितना मिलाया जा रहा है। तो इम्प्योर को ही आप एक और नाम दे सकते हो जिसका नाम है मिक्सचर। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो कि भैया ये इम्प्योर है, या आप लोग बोल सकते हो भैया ये मिक्सचर है। अब गौर से सुनना, इस मिक्सचर को 3 पार्ट में फिर से तोड़ा गया, इस मिक्सचर को 3 पार्ट में दोबारा से ब्रेक किया गया, और वो 3 पार्ट दोस्त क्या थे, वो 3 पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट था मेरा ट्रू सॉल्यूशन, अगला पार्ट था मेरा कोलाइडल, और तीसरा पार्ट था सस्पेंशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, शिवम, अल्तमस, नवाइस, क्या बात क्लियर है? यस सर, आ रही है। ठीक है सर, क्लियर है ना? अब इन्होंने क्या कहा कि यस सर। ये जो इम्प्योर वाला पार्ट है दोस्त, ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक मेरा क्या, सस्पेंशन। एक्चुअली में ये मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक नाम है, सॉल्यूशन, ये मिक्सचर ही है सॉल्यूशन। बहुत सारी चीजों को गोलमोल करो, क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन उन्होंने कहा 3 टाइप का हो सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है, या ये कोलाइडल हो सकता है, या सस्पेंशन। अब कोलाइडल और सस्पेंशन हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, समझ रहे हैं? एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे आप लोग इसको डिटेल में। अभी अब क्या पढ़ोगे आप लोग, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में मिलाकर जो आप पढ़ रहे हो, वो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वो एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन को। एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन भैया क्या होता है, या मैं आपको मतलब इसी पार्ट में अगर मिक्सचर में भी तोड़ना चाहूँ ना, तो आप कहोगे मैं मिक्सचर में भी तोड़ दूंगा, मैंने तोड़ा नहीं। अगर आप कहोगे कि भैया मिक्सचर को तोड़ो, तो मिक्सचर को भी 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला पार्ट होता है मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और गौर से सुनना, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, यही तो एग्जांपल है मेरा किसका, ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन इज व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर। और बाकी कोलाइडल और सस्पेंशन इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो भाई। ठीक, यस सर। तो कोलाइडल और सस्पेंशन, अब गौर से सुनना। तो भैया मिक्सचर को 2 पार्ट में तोड़ा गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जब मैं बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के घोल मोल करके एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, तो वो जो मैंने चीज़ें आपस में मिलाई हैं वो इतने अच्छे तरीके से मिल जाएं कि बाद में उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। कि भैया इसमें जो चीज़ें हमने घोली वो बड़ा अच्छे से घुल गई। जैसे मैं शुगर को वाटर के अंदर घोलूंगा, चीनी को पानी में अगर मैं मिलाऊंगा, इतने अच्छे से घुल जाती है कि बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा चीनी गई कहाँ। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये भी तो एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन को मैंने क्या नाम दिया, ट्रू सॉल्यूशन। उसी पानी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सीमेंट को मिलाया, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा नहीं। सीमेंट के पार्टिकल कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। पानी पानी एक तरफ, सीमेंट सीमेंट मेरा एक तरफ। तो क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है? तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ये किसका एग्जांपल है, ये कोलाइडल का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो इसलिए कहते हैं जो मिलने वाली चीजें होती है ना, अगर उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, अगर 1 नैनोमीटर से कम का साइज है, 1 नैनोमीटर, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे कह देगा 1 से लेके 100 तक का जो साइज है वो कोलाइडल में आता है, 100 से आगे तक मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेटा, वो किस में आता है, सस्पेंशन में। तो मुझे कोलाइडल और सस्पेंशन पढ़ना ही नहीं है, मेरा काम क्या है, सॉल्यूशन पढ़ने का। क्योंकि मुझे सॉल्यूशन को बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना है। मैं तो माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्लास 9th पे बात कर रहा हूँ पहले, कि भाई क्लास 9th में हमारे दिमाग में यही चीज़ें तो डाली गई थी, जो डाली गई थी वो मैंने आपके सामने रख दी। ये चीज़ें बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। अब हमको ये ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या। तो हमको पता है सॉल्यूशन जो मिलता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। कोई भी सॉल्यूशन हो दुनिया का, वो 2 चीज़ों से मिलके बनेगा। किस किस से मिलके बनेगा भाई, बोलो। ये जो मेरा सॉल्यूशन है, सोल्यूट, सॉल्वेंट। हाँ एग्जैक्टली। अब मेरा दुनिया का कोई भी, ओहो, प्लस। ओके 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 भाई बंद करो दोस्त, तुम तो बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हो। सॉल्यूशन मेरा 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक आप लोगों ने कहा भैया सॉल्यूट, और एक क्या हो गया दोस्त,
सॉल्वेंट। जैसे मेरा ये कोई बीकर है और इस बीकर में क्या है, सॉल्यूशन है मेरा, सपोज दैट सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। अब मुझे पता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन है तो मुझे ये भी पता है इसके अंदर दो चीज़ों से मिलके बना होगा। हो सकता है इसके अंदर कोई एक चीज़ हो जिसको मैंने क्या नाम दिया, सॉल्यूट, और एक और चीज़ होगी जिससे सॉल्यूशन बना है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। अब मैं आपसे कहूँ आप कैसे पहचानोगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, तो आप किस हिसाब से बोलोगे? अगर मैं आपसे कहूँ जिसे घोलते हैं सर, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। एग्जैक्टली exactly. इसकी डेफिनेशन यही है कि भैया सॉल्वेंट कौन सा होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्यूट क्या होता है, तो आप लिख दो अदर देन सॉल्वेंट, अदर देन सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट के अलावा जो भी कुछ है सॉल्यूशन के अंदर वो सब मेरा क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट। जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो, अवेलेबल हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट। पूरे सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है उसको मैं क्या नाम दूंगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के अलावा जो भी कुछ है उसको मैं क्या नाम दूंगा, सॉल्यूट। तो इसका मतलब सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन। अरे है कि नहीं भाई, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट ऑलवेज वन, कि भैया ये तो केवल एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, मैंने फिक्स कर दिया सॉल्वेंट। उसके अलावा जो भी सॉल्यूशन में मिल रहा है वो सब मेरा क्या बोलाएगा, सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूट तो एक से ज्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, एक। अब अगर ये दोनों आपस में इतने अच्छे तरीके से मिल जाए, दोनों के दोनों कि आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाए, तो इसी सॉल्यूशन को मैंने एक नाम दिया, क्या भाई, ट्रू सॉल्यूशन। अब इसी को हमको पढ़ना है, हमको किसी और को नहीं पढ़ना है, हमको किसको पढ़ना है, इसी ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ना है। अब इस ट्रू सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, एक एक लफ्ज जो बोल रहा हूँ बहुत नपातुला बोल रहा हूँ। इस ट्रू सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने बहुत सारे टर्म बनाए। तो उन सारे टर्मों को हमने एक नाम दे दिया, क्या भाई, कंसंट्रेशन टर्म। इसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमने बहुत सारे टर्म बनाए जिनको हमने नाम क्या दे दिया, कंसंट्रेशन टर्म, विच डिनोट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो कि किसको डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, विच डिनोट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं, ये बहुत सारे टर्म होते हैं, ये क्या बताते हैं, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं भैया, ऐसे आप कब तक बताते रहोगे। ये हो गया हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट कि भाई बेसिक एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। द फर्स्ट बेसिक कंसंट्रेशन टर्म इज वेट बाई वेट। गौर से सुनना, क्या है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेट बाई वेट, या बेटा इसी को हम एक और नाम देते हैं परसेंटेज मास, या फिर परसेंटेज मास, या इसी को कहते हैं मास परसेंटेज। मतलब कुछ भी बोल दो यार, एक ही बात है। अब ये भैया है क्या एक्चुअल में, ये तो आपने कह दिया वेट बाई वेट, ये एक्चुअल में है क्या, गौर से सुनो। ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, सपोज दैट मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है। ये सॉल्यूशन बेटा कितनी चीजों से मिलके बना है, ये सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है। इसके अंदर मेरा ए भी है, ए भी है, और इसके अंदर मेरा बी भी है। दो चीजों से मिलके बना है, ए और बी। अब ये जो ए है, इसमें इसका वेट मैंने मान लिया वेट ऑफ ए, या बी इसको कह दिया वेट ऑफ बी। सपोज दैट ये क्या, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी। अब मुझसे कहा कि वेट बाई वेट बताओ ए का, वेट बाई वेट ऑफ ए वाले सॉल्यूट का वेट बाई वेट बताओ। तो मैं पता सिंपल क्या करूंगा, मैं कहूंगा वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मुझे वेट बाई वेट निकालना है तो मुझे केवल उसका वेट रखना है, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वेट रखना है, इनटू क्या कर देना 100। इसका मतलब मैंने आपको पर्टिकुलर सिखा दिया कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना था, ए और बी। हो सकता है सॉल्यूशन तीन चीजों से मिलकर बनाओ, हो सकता है सॉल्यूशन चार चीजों से मिलकर बनाओ। तो जिसका वेट बाई वेट पूछा जाए, एक तो उसको ऊपर लिख लो,
उसके बाद नीचे टोटल पूरे सॉल्यूशन का वेट लिख लो, इंटू 100 करो, तो ये मैंने सॉल्यूशन का क्या बता दिया, वेट बाई वेट। तो आप इसको एक लफ्ज में ये भी बोल सकते हो, वेट बाई वेट ऑफ एनी कंपोनेंट बराबर वेट ऑफ कंपोनेंट इनटू डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेट इनटू 100। क्या पहला कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को क्लियर है? बोलो भाई। क्लियर सर। ओके, पहला बेसिक कंसंट्रेशन टर्म। अब इसको थोड़ा सा रीड करना सीखो। रीड करना कैसे? जैसे कोई मेरे पास आया, उसने आके मुझसे कहा, ऐसे फॉर एग्जांपल उसने मुझसे बोला कि भाई 20 ग्राम वेट बाई वेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? किसी भी सॉल्यूशन में 20 ग्राम वेट बाई वेट ऑफ ए, ए का वेट बाई वेट कितना है? 20 ग्राम। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है 20 ग्राम, सॉरी 25 ग्राम ए प्रेजेंट इन, अपने आप में समझ गया, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बिना कहे मैं समझ गया कि अगर वेट बाई वेट 25 ग्राम है, इसका मतलब 100 ग्राम में से 25 ग्राम बेटा मेरा क्या है? वेट बाई वेट है किसका? ए का। इसका मतलब ए का कितना ग्राम मौजूद है? 25 ग्राम। तो पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे 25 किलो लेता तो सॉल्यूशन मुझे 100 केजी लेना पड़ता। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको ग्राम में लूंगा तो सॉल्यूशन को भी पूरे को किस में लूंगा? ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में लूंगा तो सॉल्यूशन को भी पूरा किस में लूंगा? किलोग्राम में। तो ये रीड करना समझे। अगर कहीं पर भी लिखा हो 25% वेट बाई वेट ऑफ ए, इसका मतलब ए का कितना वजन पूरे सॉल्यूशन में मौजूद है? 25 ग्राम। तो पूरे सॉल्यूशन का कितना वजन है? 100 ग्राम। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो जल्दी से। यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें। जी सर। चलिए थोड़ा सा पानी लेके आ। चल, आगे बढ़ते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या रहा? वेट बाई वेट। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट है, ये मैं स्लाइड है मेरे पास, आई डोंट नो हाथ कैसे चला जाता बार बार। दूसरा दूसरा टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। अब एक्चुअल में मास फ्रैक्शन और वेट बाई वेट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मास फ्रैक्शन भी क्या है? वे एक्चुअल में वेट बाई वेट ही है। बस इसके फॉर्मूले में क्या नहीं करते, क्योंकि परसेंट नहीं है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। मास फ्रैक्शन कोई भी मेरे पास में यार सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता चल गया है कि ए है और ये मेरा क्या है? बी है। अब मुझसे आके कोई ये कह दे कि इस सॉल्यूशन में आप मुझे मास फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो ए का मास फ्रैक्शन क्या है भाई? ए का वेट डिवाइडेड बाई पूरे सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन में क्या है? ए और बी है। अरे बोलो है कि नहीं? ये क्या हो गया मेरा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंट थोड़ी नहीं है जो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से। इसका मतलब मास फ्रैक्शन भी वही वाली बात है भैया, सिंपल सी, कि एक का वेट डिवाइडेड बाई पूरे सॉल्यूशन का वेट। इसका मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन दोस्त क्या हो जाएगा? वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई दोस्त क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेट। बस इंटू 100 नहीं करना है बस इसमें, है कि नहीं? इंटू क्या नहीं करना है? 100 नहीं करना है, क्योंकि ये वेट बाई वेट नहीं है, ये मास फ्रैक्शन है। अब गौर से सुनना, अगर पूरे सॉल्यूशन में मैं किसी एक का फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं तो एक एक करके सबका कैलकुलेट करूंगा। इसका मतलब जब बाद में मैं सम करूंगा, सम ऑफ ऑल मास फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल मास फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। सारे मास फ्रैक्शन का जो दोस्त सम होता है वो कितना होता है? एक होता है। कितने भी कंपोनेंट है, सपोज दैट ए का मास फ्रैक्शन में सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर रहा था और निकल के आ गया मास फ्रैक्शन 0.5,
तो मुझसे कोई कहे दूसरे वाले का क्या होगा, तो मैं पूछूंगा क्या 2 ही कंपोनेंट थे, तुम कहोगे हाँ, तो मैं एक में से घटा दूंगा उसको डायरेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बहुत सारे, अभी मैं केवल फाउंडेशन पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिक बेसिक टर्म समझो। सबसे पहले वेट बाई वेट, बहुत सिंपल है। दूसरा मास फ्रैक्शन, ये और ज़्यादा सिंपल है। अब बात करते हैं तीसरे टर्म पे जिसका नाम है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा है अपना क्या, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब ये भी वही है, जैसे वेट बाई वेट था वैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। अब ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो ए प्रेजेंट है, ए का वॉल्यूम वी ए है, और कोई दूसरा लिक्विड प्रेजेंट है जिसका वॉल्यूम क्या है, वी बी है। तो अगर कोई आगे मुझसे ये पूछे कि भाई ये बी ए और ये बी बी है, इसमें क्या है, दो चीजें मौजूद हैं, ए और बी। तो ए का वॉल्यूम कितना है, वी, और वी का वॉल्यूम कितना है, वी बी। अगर मुझसे कोई कहे कि भैया बताओ वेट बाई वेट, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ए, तो सिंपल, नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू वॉट, 100। सीधी सी बात, खत्म। या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट, गौर से सुनना, बराबर वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, यस सर। है कि नहीं? जी। तीसरा हो गया क्या, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म। इसका मतलब अगर कहीं पर भी फॉर एग्जांपल कोई मुझसे ये कह दे कि भाई 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ए है, इसका मतलब वो बिना कहे मुझसे क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो बिना कहे मुझसे बोल रहा है बी 25 ml ए प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। बिना कहे समझ गया कि ए का अगर 25 ml है तो बी का दोस्त हाँ। कितना ml हो जाएगा, 100 ml। सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, सॉरी 100 ml हो 100 जाएगा। 100 ml। ठीक, अभी हमारा जी सर। बेसिक बेसिक से हमारे कितने हो गए, 3 हो गए हमारे क्या, कंसंट्रेशन टर्म। चौथा कंसंट्रेशन टर्म सुनना, चौथा होता है हमारा वेट बाई वॉल्यूम। मम्मी जी लेना, मामा जी का फोन है। ठीक है दोस्त, वेट बाई वॉल्यूम। चौथा कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू बाई वी से। ठीक है, चलिए अब ये क्या कहता है, इसको गौर से सुनना। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें मेरा ए कोई सॉल्यूट है जिसका मुझे वेट पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट, डब्ल्यू ए, और इस सॉल्यूशन का पूरा मुझे वॉल्यूम पता है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि भाई सपोज दैट सॉल्यूशन मेरा 4 लीटर का है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप बता सकते हैं W बाई वी ऑफ ए, किसी भी ए का, आप सीधे सीधे कह सकते हैं वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गौर से सुनना, अगर ये तुम्हारा ग्राम में है तो आपको ये ml में लेना है, अगर ये आपका केजी में है तो आपको ये लीटर में लेना है वॉल्यूम। याद रखना, अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मैंने ग्राम में लिया है तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेना है।
अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट अगर केजी में लिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे लीटर में लेना है, जबकि ये एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है केमिस्ट्री की भाषा में। एक ऊपर क्या हो गया ग्राम, एक नीचे क्या हो गया लीटर, लेकिन फिर भी हमने डिफाइन कर दिया वेट बाई वॉल्यूम नाम से भी सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो आप समझ गए वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए इज नथिंग बट वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और समझ गया मैं, अगर ये मेरा ग्राम में है तो दिस इज व्हाट ml। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये चारों बेसिक टर्म क्लियर हैं आप लोगों को? तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है यस सर। सर। क्लियर है यस ना? सर। ठीक। बट सर आपने एक चीज नहीं बताई, क्या नहीं बताया? ये जो आपने मास ऑफ ए जो है, ये मैंने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, सर ने मेरे जो उन्होंने बताया था, ये जो ए एंगल है वो सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं और बी जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। ना। हम्म। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सुनो मेरी बात सुनना। क्योंकि सॉल्यूट में यहाँ पे सॉलिड ले सकता हूँ, समझ रहे हो? सॉल्वेंट मुझे लिक्विड रखना पड़ेगा रे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तभी मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और जनरली सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट कैसा होता है, लिक्विड। तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या वर्ड, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वॉल्यूम। इसलिए सर ने हमसे क्या बोल दिया, वॉल्यूम। लेकिन मैं आपसे पहले ही कह के चल रहा हूँ कि ये कोई भी हाइड एंड फास्ट मामला नहीं है, मतलब परमानेंटली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखी हैं चीजें, क्योंकि हमको पता है अगर हमें डायरेक्ट इसमें लाके इसमें सॉलिड सॉलिड मिला दूंगा तो सॉल्यूशन बनाई कहाँ, है कि नहीं? कोई रिएक्शन होगी नहीं, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। लेकिन हम ऐसे किसी हाइड एंड फास्ट में नहीं चल रहे, हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं कि भैया जो सॉल्यूट मिलाया है, जो सॉल्यूट मिलाया है उसको मैं वेट के टर्म में लूंगा, और जो सॉल्यूशन बन गया उसको मैं वॉल्यूम के टर्म में लूंगा। तो मुझे सिंपल से बात समझ में आ गई, वेट बाई वॉल्यूम ये निकल के आ गया। जैसे अगर मुझसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर ये बोल दे कि भैया 25% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? तो मैं बिना कहे समझ जाऊंगा 25 ग्राम ए प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने सॉल्यूट किस में लिया है, ग्राम में। अगर मैं कह देता 25 केजी, किलोग्राम में लेता ए प्रेजेंट इन, तो फिर आप लोगों को पता है मुझे उधर क्या लेना पड़ता, लीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बात क्लियर है कि भाई इसको ग्राम में लूंगा तो इसको ml में लेना पड़ेगा, अगर मैं इसको केजी में लूंगा तो इसको मुझको लीटर में लेना पड़ेगा। बोलो, क्लियर? यस सर। ठीक, थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ छोटे छोटे। ओके सर, तो उससे थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। हाँ, उससे क्या, अरे भाई बिल्कुल, पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होने के बाद जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक रहेगा। मैं बिल्कुल जीरो वाले न्यूमेरिकल भी लाऊंगा और बड़े वाले न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, दोनों कराऊंगा। जैसे बिल्कुल फाउंडेशन, अगर तुमसे कोई ये कह दे 20 ग्राम ए प्लस 30 ग्राम बी मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने आपसे कहा वेट बाई वेट बताओ ए का कितना होगा, वेट बाई वेट ऑफ ए। और मैंने दूसरा पूछा आपसे मास फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ या मास फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, करना मास फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, करो इसे। दूसरा एग्जाम्पल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल जो हैं। हम्म, सर पहले वाले का 40 आ रहा है सही है, बिल्कुल सही है, और दूसरे वाले का 2/5। बिल्कुल सही है।
इसे भी करो, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए। अब तुमको ये सवाल समझ में आया? मुझसे क्या पूछा? वेट बाई वेट ऑफ ए। कौन सी बड़ी बात थी मेरे लिए, बताना। अरे किस जिसका भी मुझसे वेट बाई वेट ऑफ ए पूछा है, तो मुझको सिंपल क्या रखना है? वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन में क्या है, ए और बी, तो वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू बेटा क्या हो गया 100। ए का वेट मुझे दे रखा है कितना, 20 ग्राम। ए का वेट 20 और 20, बी का वेट 30 इंटू दोस्त क्या 100। 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40। अब मुझसे कहा मास फ्रैक्शन बताओ बी का, ये तो पहले का सॉल्यूशन हो गया, चलो भैया दूसरे का क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा क्या था, मास फ्रैक्शन जिसका भी पूछा जाए उसका वेट डिवाइडेड बाई पूरे सॉल्यूशन का वेट। डब्ल्यू पूरे सॉल्यूशन में दो ही है, डब्ल्यू है डब्ल्यू बी। तो ये कितना है दोस्त 30 और ये कितना है 50, तो 3/5 का मतलब क्या 0.8। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मुझसे कोई ये, मुझे 0.8 पता चल गया, अब मुझसे कोई ये कहता कि ए का मास फ्रैक्शन बताओ, क्या बोलता? ए का बताओ, क्या होगा 0.6, सॉरी बिल्कुल 0.6। अब मुझसे कोई कहता कि भैया ए का मास फ्रैक्शन बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझको ए का मास फ्रैक्शन बताना है तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज नथिंग बट 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे क्योंकि सारे मास फ्रैक्शन का सम दोस्त क्या होता है 1, तो अगर मैं एक में से घटा दूंगा तो मुझे किसका पता चल जाएगा, ए का पता चल जाएगा बी में से। तो 0.6 घटाऊंगा तो बेटा क्या बचेगा 0.4। तो ए का मास फ्रैक्शन कितना आ गया? ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से जीरो लेवल सवाल, क्या एग्जाम में आते नहीं, ये केवल हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। हमको ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अब ये छोटा सा सवाल, 20 ग्राम ए प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मुझसे कहा डब्ल्यू बाई वी ऑफ ए। अगर मुझसे कह रहे हो आप डब्ल्यू बाई वी मतलब वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए बताओ, तो मुझको पता है सिंपल वेट ऑफ ए पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, इनटू 100 करना है मुझे। सब कुछ मुझे दे रखा है। ए का वेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, रख दो भैया 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा कितना 100 ml, और मैंने पहले ही कहा था अगर ये ग्राम में तो बेटा ये किस में होना चाहिए ml में, और इनटू क्या है 100, इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या है 20% है। तो वो तो पहले से ही दे रखा था भाई 20 ग्राम ए प्रेजेंट इन 100 ml, तो ये तो डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? डेफिनेशन में क्या होता है 100 ml में जितना प्रेजेंट है वही तो क्या है उसका परसेंटेज है। तो 100 ml में दे रखा है तो कैलकुलेशन करी तो उससे भी कितना निकल के आ गया 20%। एक सवाल और करो, मतलब बेसिक सा ही है। अगर मैं आपसे कहूं 10 ml ऑफ ए प्लस 90 ml ऑफ H2O, मैंने आपसे कहा सबसे पहला वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ए बता दो, क्या कर दोगे? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ए। तो अगर मुझको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है तो सर मैंने 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, बट बाई वॉल्यूम ऑफ ए इज बट नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100% में आता है ना दोस्त। इसका मतलब ए का वॉल्यूम कितना है 10, वी का वॉल्यूम कितना है 90 प्लस ए का कितना है 10 इंटू क्या 100। 100 से 100 कट गया तो बेटा कितना परसेंट निकल के आ गया 10%। वेट बाई वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये सब किस में निकलते हैं बेटा परसेंट में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अब सुनो गौर से, ये तो होगी बेसिक इलिस्ट्रेशन। अब मैं इन्हीं इलिस्ट्रेशन को इतनी क्वालिटी बना सकता हूँ कि बच्चा देख के समझेगा कि करना क्या है। मैं इसको ml में ना देके इसको ग्राम में दे देता, फिर क्या करते आप लोग? अब तो मैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में आप 100 से इंटू नहीं कराए थे। वॉल्यूम में 100 से नहीं कराया, नहीं। अगर 100 से नहीं कराया हूँ तो भाई 100 से कर लो, कैसी बात कर रहे हो, करानी है 100 से मल्टीप्लाई। मैंने देखा नहीं इसलिए सॉरी। ओके ठीक। अब सुनो, अब यही प्रॉब्लम बहुत क्वालिटी की बन जाए कि अगर मैं इनको किसी को तो क्या किस में दे दूं ml में, किसी को दे दूं मैं ग्राम में, मतलब वॉल्यूम दूं ही ना, क्या दे दूं मैं उसको ग्राम में दे दूं, मास दे दूं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उससे उसका वॉल्यूम तक पहुंच जाएंगे। या कहीं पर मैं नंबर दे दूं, नंबर से मैं मोल निकालूंगा, मोल से मैं मास निकालूंगा, मास से फिर मैं वॉल्यूम निकालूंगा, मतलब मैं इनको एक्सपेंड करता जाऊंगा। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे अभी आगे पढ़ाऊंगा, उससे आप लोग समझोगे कि इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं। अभी तो केवल आप इन प्रॉब्लम को देख के ये समझो कि इन सवालों को करते कैसे हैं, ठीक, मतलब बेसिक फाउंडेशन कैसी है जो हमको कसनी है इन सब पे। अब आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई हैं, इन सब का यूज कहाँ पे है, बेसिक यूज क्या है इन सब का? बेसिक यूज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई बी, ये समझ रहे हो ना, मास फ्रैक्शन, इनका बेसिक यूज कहाँ है? तो मैं तुमको बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि भैया इनका पढ़ते कहाँ है। इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हम लोगों को पड़ती है वो पड़ती है मेडिसिन में, समझ रहे हो, दवाइयों में। तो हम इन सारे टर्मों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहीं पे तो हम लोग आते हैं किस सिरप में हमको कितने अमाउंट में चीज़ें मिलानी है उसका हमको आइडिया होना चाहिए। वहाँ पे हम सब डब्ल्यू आई डब्ल्यू वी वाई बी ये सब कैलकुलेट करते हैं, किस में भैया, दवाइयों की फैक्ट्री में। जब गोली बनती है, ये जो आप देखते हो ना पैरासीटामोल, ये सब, इन सब में जो परसेंटेज, क्योंकि इनमें बहुत सारी कंपोजिशंस मिली होती हैं, तो वहाँ पर इन सारे टर्मों का क्या किया जाता है, यूज। तो बच्चा जब इनको सॉल्यूशन में पढ़ रहा होता है ना, तो एक बार टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे बताए कि भाई इनका यूज कहाँ पे हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं मैंने डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। उसे तो कभी जिंदगी में समझ में ही नहीं आएगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हुआ कहाँ पे यूज, निकाल के बैठ गया सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन बनेगा। ये सब सॉल्यूशन मेडिसिन फैक्ट्रीज में बनते हैं दोस्त, और वहीं पे इन सब की क्या करती है कैलकुलेशन, किसको कितने परसेंट में क्या करना है इसके अंदर दोस्त मिलाना है। क्या आप लोगों को मेरी बेसिक सी बात क्लियर है? तो ये 3-4 बेसिक से क्या थे हमारे, वो थे कंसंट्रेशन टर्म। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा जिसका नाम है, 4 हो गए ना, अब है हमारा 5वां कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम लोगों ने नाम दिया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बहुत गौर से सुनना, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं एक बार इसमें प्रिटी श्योर नहीं हूं कि 100 ml लेना होता है या 1 लीटर लेना होता है। 1 लीटर लेना होता है, बिल्कुल भाई, ना, बिल्कुल सही टाइम पर पकड़ लिया इसको। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इस चीज को हमने डिफाइन किया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और गौर से सुनना, एक टर्म नाम दिया स्ट्रेंथ। तो भैया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा ये भी बता दो। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने आपको अभी अभी बताया सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में, तो ये किस में लेना है, ग्राम में। तो आंसर हमारा स्ट्रेंथ का किस में आएगा दोस्त, आंसर हमारा आएगा ग्राम पर लीटर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि आप वॉल्यूम को लीटर में ना लो, हमको वॉल्यूम किस में दे रखा हो, एमएल में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एमएल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला लिख लो, स्ट्रेंथ बराबर क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस बार मैंने इसको किस में ले लिया बेटा, एमएल में, क्योंकि मैं लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब मुझको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो लो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, दिक्कत क्या है? क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? चौथा नहीं, पांचवा, पांचवा कंसंट्रेशन टर्म इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हमको स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो, वो भी किस में, लीटर में। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। ठीक, चलो, अगर क्लियर तो सवाल करो। क्वेश्चन है हमारा 40 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मुझको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। चलो भाई, ये सवाल है आप लोगों के सामने। कैमरा इतना ब्लर क्यों हो जा रहा है? ऐसे करो। थोड़ा सा अच्छा कर दिया सवाल, आराम से करना, हो जाएगा। सर 1.25 कितना? ml 1.25 1.25। अब मुझे दोस्त याद नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा भाई। निकालेंगे कैसे? क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमको पता है भैया। स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज शुड बी इन ग्राम। अगर ग्राम में तो अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में। ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है। अब मैंने अपने सवाल में देखा कि जो भी डेटा मुझे गिवन था, उस डेटा में मुझे पता है वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास में है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 40 ग्राम। अरे ए का कितना ग्राम मिलाया जा रहा है? 40 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब गौर से देखो, वॉल्यूम नहीं दे रखा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का क्या दे दिया? मास दे दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिवाइडेड बाई मास डिवाइडेड बाई व्हाट? डेंसिटी। अरे सॉल्यूशन का निकालना है तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का ध्यान रखना है बॉस। ये दे रखी है ग्राम पर ml। इसका मतलब ग्राम से ग्राम कट गया, ml ऊपर पहुंच गया। इसको ऊपर उठाओ। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया दैट इज नथिंग बट 1000 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन अब आपको पता है ये किस में है वॉल्यूम? ml में। क्या मुझको वॉल्यूम ml में चाहिए होता है? फॉर्मूले में नहीं। मुझको फॉर्मूले में वॉल्यूम दोस्त कितने में चाहिए होता है? लीटर में। तो जब मैं इस ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कितने से डिवाइड मारना होगा? 1000 से। और मैंने कहा था इस फॉर्मूले को आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो ml में। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्त? 1000 से। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? अरे बोलो, तब भी हमारा आंसर किस में निकल के आएगा? हमारा ये पूरा आंसर दोस्त किस में निकल के आएगा? हमारा ये पूरा आंसर निकल के आएगा किस में? ग्राम पर लीटर में। यही तो हमको चाहिए। तो हमने क्या करा, क्योंकि ml में था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? लीटर में भी। क्योंकि लीटर में तभी तो ये कितने से मैंने कर दिया? 1000 से। अरे बोलो भाई, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1000 कट गया तो कितना आ गया? 40 इंटू 12। क्या मेरी बात क्लियर? और ये आंसर दोस्त किस में है? ग्राम पर लीटर में। किस में है आंसर? ग्राम पर लीटर में। है कि नहीं? अरे बोलो। अरे क्लियर है? जी सर। जी चलिए, सर।
चलिए भाई, अब ये जो जितनी देर से मैं तुमको पढ़ा रहा था ये सब बच्चों बच्चों वाली बात थी, इन पे मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं मतलब, पर क्योंकि पढ़ रहे हैं तो भाई बिल्कुल जीरो से पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम अगर इन पे दे देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। एक बार जब रिवीजन करेंगे आगे चल के मूल कॉन्सेप्ट का या सॉल्यूशन का, तो हमको कम से कम ये चीज़ें याद तो रहेंगी। अब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सब वैल्यूएबल हैं। सब कैसे हैं? वैल्यूएबल। क्यों वैल्यूएबल है भैया? क्योंकि भैया सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। छठा छठा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोलैरिटी। नाम सुना है इसका? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जी सर, हाँ है कि नहीं? सुना है नाम से। हाँ, अब सुनो, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नथिंग बट, अभी तक मैं क्या ले रहा था स्ट्रेंथ में? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे लेना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास से जब यहाँ से बेटा कोई चैप्टर तुम पढ़ गए ना, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर तुमने प्रॉपरली पूरी क्लास अटेंड करी है, तुम लाइफ में उस चीज़ को भूल नहीं सकते और कभी तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैंने पढ़ी थी। तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। मोलैरिटी क्या है? जैसे स्ट्रेंथ में क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें उल्टा है, इसमें मास की जगह पे क्या लेना है? मोल लेना है सॉल्यूट का। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेंथ के फॉर्मूले के क्या है? सिमिलर है पूरा का पूरा। बस मुझको क्या काम करना है? मुझको पता होना चाहिए लिखना कैसा है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल एम बराबर मुझको क्या लिखना है? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दोस्त किस में लेना है सॉल्यूशन? लीटर में। क्या मेरी बात क्लियर है? किस में लेना है? लीटर में। अब तुम कहोगे भैया मैं तो लीटर में लेना नहीं चाहता, मैं किस में लेना चाहता हूँ? ml में। मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, इसी मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर दोबारा से लिख। n मतलब मोल और किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैं किस में ले रहा हूं? ml में। तो मुझे कितने से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कैसा हो गया? यही सेम फॉर्मूला मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दी, किस में कर लिया? ml में। अब मेरी बात गौर से सुनना, कितनी वैरायटी की प्रॉब्लम बन सकती है। या तो मुझसे हो सकता है मुझसे मोलैरिटी पूछ ले भाई, है कि नहीं? मोल ऑफ सॉल्यूट दे दे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे। या हो सकता है मुझे मोलैरिटी दे दे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे, मुझसे मोल पूछ ले, तो दूसरा प्रॉब्लम ये बन जाएगा। या हो सकता है मुझको मोलैरिटी दे दे, मोल सॉल्यूट के दे दे, तो मुझसे क्या पूछ ले? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले। तो ये कितना हो गया? तीसरी वैरायटी का प्रॉब्लम। या हो सकता है इसी मोल को मैं जानता हूं, मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई मोलर मास। अरे है कि नहीं? हो सकता है मुझे मोलैरिटी दे दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दे, मोलर मास दे दे, मुझसे वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ ले। तो फिर दोस्त कितनी वैरायटी की प्रॉब्लम बन गई? चौथी। हो सकता है मुझे मोलैरिटी दे दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दे और वेट भी दे दे सॉल्यूट का, मोलर मास पूछ ले सॉल्यूट का। इसका मतलब पांचवी वैरायटी की प्रॉब्लम। इसी मोल का एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर। हो सकता है मुझे मोलैरिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे और दोस्त एवोगाद्रो नंबर तो ऑलरेडी पता होता है। हो सकता है मुझसे इसको पूछ ले, छठी वैरायटी की प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले, नंबर ऑफ एटम पूछ ले, आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ आयन पूछ ले, छठी वैरायटी की प्रॉब्लम। जो मुझे वॉल्यूम दे रखा है यही वॉल्यूम लीटर में भी हो सकता है, यही वॉल्यूम ml में भी हो सकता है। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की एक और होती है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा? मास बाई डेंसिटी। हो सकता है कि मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दे दे, मोलैरिटी दे दे, मास पूछ ले किसका? सॉल्यूशन का। इसका मतलब सातवीं वैरायटी की प्रॉब्लम। हो सकता है मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, ये भी दे दे। इसका मतलब आठवीं वैरायटी की प्रॉब्लम। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? इस एक फॉर्मूले से मुझको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में मोलैरिटी पे ये 8 वैरायटी की प्रॉब्लम आराम से बन सकती है। और सुनो गौर से, हो सकता है इसको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको भी तो मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हो सकता है एक वैरायटी की प्रॉब्लम इसमें से भी पूछ ले। तो टोटल कितने वैरायटी की प्रॉब्लम मोलैरिटी पे बन सकती हैं? बोलो भाई। 9। क्या भैया इनसे ज्यादा बन सकती है? ना दोस्त, इनके अलावा तुमको कोई न्यूमेरिकल नहीं दिखेगा। क्योंकि मैंने तुमसे पहले कहा था जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, तो हम जैसे ही क्वालिटी प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे तो हमको पता होगा ये हमको कहाँ कहाँ पर पागल बना सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ। यस सर। या मैं अकेला सीख रहा हूँ या सब लोग मिलके सीख रहे हैं?
सर एक बार और बता दें। सुनो, एक बार और बता रहा हूँ। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अब क्योंकि अल्तमस तुमने मेरी पहले की 2 क्लासेस अटेंड नहीं करी है, तुम शायद अभी रिसेंटली बैच ज्वाइन किया है ना तुमने? जी सर, अभी तो हाँ ज्वाइन किया आज ही। हाँ, लो तुमने तो आज ही ज्वाइन किया है। तो तुमको और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो पहले वो दो जी क्लास, जब जब 2 क्लास तुम देख के आओगे ना, तो तुम्हें और भी अच्छे से मैच करेगा। क्योंकि इस मोल को ही मैं गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट में भी तोड़ सकता हूँ। इसी मोल को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर में तोड़ सकता हूँ। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से मैं पकड़ पा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को कितनी वेराइटी में क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। क्या और लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, नवाइस और शिवम? क्लियर है सर। है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, भैया मोलरिटी पे इतनी वैरायटी की प्रॉब्लम बन सकती हैं, बिल्कुल ठीक। तो अल्तमस जब तुम क्लास करोगे तो तुमको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं कुछ बोलूंगा, पकड़ पाओगे, उस लेवल पे नहीं पकड़ पाओगे, सर, ठीक। ये थोड़ा पढ़ रखा तो थोड़ा पकड़ पा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा। हम्म। ये सर मैंने तो पढ़ रखा है ना पहले, तो अच्छा। थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहा हूँ मैं इसमें। हाँ हाँ, अगर तुम पहले जी। से 12th क्लास का पढ़ चुके हो, 11 12 पढ़ चुके हो बिल्कुल ड्रॉपर में, तो तुमको कम से कम हम्म, ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम पहली बार कुछ देख रहे हैं। जी जी है कि सर। नहीं? बस ये है कि थोड़ा ऐसा हो रहा है कि हमने इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इसको, हमने यूपी बोर्ड से गया था ना सर, हाँ, तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू बन सकता है, पर हो कोई रहा है। पर बनेगा नहीं, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनेगी। जी सर जी। हाँ, ऐसा ना एक साथ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर जी ये भी जी नहीं है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि जो जी। टीचर तुमको खड़े होकर सामने पढ़ा रहा है वो खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है। मेरी सारी एजुकेशन 1 से लेकर 12th तक जितनी भी हुई है, टोटल यूपी बोर्ड के अंदर हुई है। सीबीएसई बोर्ड का अच्छा। नामो निशान नहीं था। हाँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो जब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला एग्जाम्पल हूँ, हाँ जी। बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं लोगों के। हर साल ये एडमिशन कराते हैं। ओके सर। हाँ, पर थोड़ा सा डेडिकेशन हम्म। लगेगा, अच्छे से चीज़ों को पढ़ पढ़ के समझना। अभी मैं तुमको जी थोड़ा सा गाइड करूंगा, तो अगर उस फ्लो पे चलोगे तो बहुत जल्दी कैच कर ले जाओगे। ये लेक्चर जो है ना हमारे, वो डिज़ाइन ही जी। भाई इस तरीके से है। हम यूट्यूब पे खड़े होकर कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं कि जो हम हम्म। जिस तरीके से हम बच्चे को उठा के पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे मार्केट में पढ़ाना इम्पॉसिबल है, हर टीचर के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, इसलिए ये हमारे एक्सपीरियंस में आ गई हैं चीज़ें। इसीलिए हम बच्चों को ऐसे पकड़ के पढ़ा देते हैं जैसे बच्चा हमारे पास में ऑफलाइन बैठा हुआ है। और वो सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना हमारे टोन में, टीचिंग टोन में दिख रही हैं, वो सब 2019 से पढ़ाने का कमाल है। 2019 से पढ़ाते पढ़ाते 2025 तक आ गए हम लोग, और हर अच्छा। साल हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक डिसेंट आइडिया हो जाता है कि बच्चे को उठाना कैसे है। पर तुमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? जी जी हाँ, सर। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बस। चलो, ओके सर। अब इस मोलरिटी को जो हमने पढ़ा है, अब इस मोलरिटी पे तुम लोग न्यूमेरिकल करो, ठीक है। जितनी वैरायटी के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हर वैरायटी के न्यूमेरिकल को पकड़ो, समझो और करो, ठीक। एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ। हाँ, इसको सिखाने से पहले मैं आपको थोड़े से एक दो टर्म पढ़ा देता हूँ। जैसे किसी किसी बच्चे ने सुना होगा सेंटी, किसी किसी ने सुना होगा डेसी। ये नाम सुने हैं आप लोगों ने, सेंटी डेसी? जी सुना है। हाँ, सर सेंटी डेसी, सर बिल्कुल। तो क्योंकि ये इसमें यूज वर्ड यूज होते हैं, तो इसको साइड में लिख लेना। लर्न करने हैं ये हमको, क्या करने हैं भाई? लर्न करने हैं। जैसे सुनो, किसी ने हमसे कहा सेंटी, तो सेंटी का मतलब है 10⁻⁻², या इसी को लिख सकता हूँ मैं 1/100, या इसी को लिख सकता हूँ 0.01। अरे है कि नहीं? या किसी ने मुझसे कहा डेसी, डेसी का मतलब है 10⁻⁻1, इसी को कहूँगा 1/10 या 0.1। या किसी ने मुझसे कहा सेमी, सेमी का मतलब समझ रहे हो, 1/2, या फिर बेटा कितना, 0.5। ये 3 वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सेमी, डेंसी, डेसी और सेंटी, ठीक। ये सवालों में दोस्त क्या होते हैं, यूज होते हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक। अब मैं तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्वेश्चन करने कौन कौन से। एक मिनट में अपना फोन लेके आता हूँ। मैं एक एक करके तुम्हारे सामने क्वेश्चंस लिख देता हूँ।
सारी एकदम क्वालिटी प्रॉब्लम है दोस्त, मैं जो लिख रहा हूँ ना इन्हीं क्वेश्चंस में तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 400 ml of its decimolar solution। ठीक, पहला सवाल करते जाना आप लोग, मैं लिखते जा रहा हूँ सारे सवाल। दूसरा सवाल ट्राई करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल present in 200 ग्राम ऑफ इट्स सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ठीक, चलो पहले इन दोनों को ही करा दूं, छोटे छोटे सवाल दोनों, लेकिन इतने भी छोटे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे का तो छोटे ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे पता भी नहीं चलेगा सवाल करना कहाँ से है। कर रहे हो आप लोग, मैं करूं? आप कीजिए सर। चलिए, सबसे पहले उसने हाँ। क्या कहा, हमसे कहा यूरिया के मोल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। सवाल मुझे पकड़ में आया, प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ इज डेसी मोलर। जैसे ही मैंने देखा डेसी मोलर मतलब मोलरिटी दे रखी है। डेसी का मतलब मैंने अभी अभी बताया आपको क्या, 0.1, इसका मतलब मोलरिटी दे रखी है मुझे कितना, डेसी मोलर मतलब 0.1। मुझसे पूछा है मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज व्हाट, यूरिया, यूरिया ही तो है मेरा सॉल्यूट, ये मुझे बताना है। और मुझे मोलरिटी के फॉर्मूले क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा किस में चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से बताओ मुझे, लीटर में, लेकिन किस में दे रखा है, ml में। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भैया दे रखा है वो दे रखा है 400 पर क्या दे रखा है, ml। ml। इसका मतलब मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में। और बेटा कितना इंटू कितना था, 100। मोलरिटी मुझे ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 0.1। मोल ऑफ सॉल्यूट ही तो मुझे बताना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे दे रखा है कितना, 400 ml इंटू भैया कितना, 1000, सॉरी 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और नीचे डिवाइड मारोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज व्हाट, यूरिया डिवाइडेड बाई 0.01। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। ठीक, अगला यस सवाल, सर। अगला सवाल देखो, फिर उसने ट्विस्ट किया। अब उसने मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछा, उसने मुझसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ इट्स डेसी मोलर सॉल्यूशन। इस सवाल को कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम किस में दे रखा है, सॉल्यूशन किस में दे रखा है, ग्राम। इसका मतलब क्या मुझे डेंसिटी पता होना जरूरी है, बोलो बोलो भाई, क्या मुझे यस डेंसिटी सर। पता होना जरूरी है? हाँ, पहले वाले का आंसर क्या है? क्या हुआ, पहले वाले का आंसर क्या है आंसर? 0.01। अरे 10 ही तो बचा, 10 का डिवाइड मारूंगा 0.1 में तो 0.101 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4 भी तो बचा हुआ है, मतलब हम्म 400 तो 400 था नीचे, तो 400 में से डबल जीरो गए तो 4 तो बचा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये 4 तो हम भूल ही गए, बिल्कुल सही बात है, पूरा थोड़ी नहीं है, 100 थोड़ी नहीं है जो कटा है, ये क्या है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04, सही है, बिल्कुल सही बात है दोस्त, बिल्कुल। अब देखो,
इस सवाल को करने का तरीका पता चल गया, लेकिन मैंने क्या कहा इसमें भी मैं भी एक चीज मिस कर रहा हूँ, क्या देना जरूरी है दोस्त? डेंसिटी। अरे है कि नहीं? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो जो बच्चा जीरो से पढ़ रहा है ना वो इसको एक बार में पकड़ लेगा कि भैया देखो सवाल में ये चीज मिस है, मुझे जल्दी से बता दो। देखो अब ये सवाल एक्चुअल में देखा जाए तो लोगों को लगेगा बहुत हल्का सवाल है ना, जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है, लेकिन अगर नॉर्मल किसी बच्चे को सवाल दिया है ना, पहली बार में वो सवाल को पकड़ नहीं पाएगा। फॉर्मूला खोलना है, फॉर्मूला ही एक्सपेंड करना है। अब मुझसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा और क्या दे रखा है मुझे? मोलैरिटी। मुझे दे दे क्या रखा है? मोलैरिटी। सेंटीमोलर का मतलब है मोलैरिटी बेटा कितनी होगी? 0.01। अरे बोलो। सेंटी, डेसी और सेमी अभी मैं आपको पढ़ा चुका। सेंटी का मतलब मोलैरिटी 0.01। और दोस्त मुझे क्या मुझसे पूछा है? मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है मेरा? CH3COOH। ये मुझे बताना है। उसके बाद मोलरिटी के फॉर्मूले मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं दे रखा है, पर मुझे सॉल्यूशन का क्या दे रखा है? मास। तो मैं मास लगाऊंगा कितना? 200 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी। डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है? 1.2। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? तो ये आंसर मेरा किस में आएगा? ये आंसर मेरा ml में आएगा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो पॉइंट हटा के इतना 2000/12 मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन। अब मैं इसको फॉर्मूले में लगा सकता हूँ। मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं भाई, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में, इनटू क्या दोस्त? 1000। अब सुनना सर मोलरिटी। क्या हुआ? सर सलाम वालेकुम। क्या हुआ? सर ये कह रहे हैं सर इनऑर्गेनिक सर वो खत्म करने के बाद सर वो ये मोल कंसेप्ट सर पढ़ना है। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है लाइव में, और इनऑर्गेनिक तो आपको कवर करनी है अपने हिसाब से। ठीक है, अब सर तुमने तो इनऑर्गेनिक में सर बैक, सर इनऑर्गेनिक में सर बैक लगा हुआ है मेरा। क्या लगा हुआ है? बैक बैक लगा है सर, बैकलॉग है मेरा इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक तो सबकी ही बैकलॉग है दोस्त। एक मिनट सर ये दोस्त। कैसे मैं अरे रुको जाओ भैया, सवाल तो कर लेने दो, अभी बता रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा तसल्ली तो काटो। तुमने पूरे सवाल का फ्लो खराब कर दिया, इससे तो मुझे पूछ लेते, अभी रुक जाता मैं, भूल जाऊंगा मैं इसमें। मोल ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूले में दे रखा है। क्या मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट खोलना पड़ेगा? क्योंकि मुझे सॉल्यूट का मोल कहाँ पूछ रहा है मुझसे? क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में है ये मेरा? ml में है, इनटू बेटा क्या? 1000। आप लोग गौर से देखो, इस फॉर्मूले में, इस सवाल में मुझे सारी चीजों का यूज करना पड़ गया। अरे बोलो भाई, करना पड़ गया नहीं करना पड़ गया? क्या सारी चीजों का? मुझे इस वाली चीज का भी यूज करना पड़ गया, मुझे इस वाली चीज का भी यूज करना पड़ेगा, और मुझे मोलरिटी और इस फॉर्मूले मुझे ml में कन्वर्ट करके 1000 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो इसका मतलब ये अकेला सवाल एक लाइन का क्या पूरे फॉर्मूले को एक्सपेंड करवा लिया मुझसे? मतलब पूरे फॉर्मूले की एक समझ पैदा कर दी इसने मेरे अंदर। मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.01 बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो मुझे बताने हैं। एवोगाद्रो नंबर कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास है, कितना? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 12, इनटू बेटा कितने का मल्टीप्लाई? 1000 का। 1000 से ये कट के, 2 से ये कट गया, कितना? 6। ये 6 कहाँ जाएगा? ऊपर। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? ऊपर। ऊपर का मतलब नीचे। 0.01 डिवाइडेड बाई, देख लेना मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करूँ, 6, इनटू दोस्त क्या? Na। और यही मेरे क्या है? n की वैल्यू। बोलो भाई हाँ या ना? कैलकुलेशन करना मेरा काम थोड़ी नहीं है, मैं तो केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो अप्रोक्स में 6 से 6 काट सकता हूँ, 6.023 को 6 से काट दूंगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0.01 इंटू 10⁻23 बराबर n। जल्दी से बोलो हाँ या ना? या मैं पॉइंट काट के 2 जीरो और काट दूंगा, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख दूंगा? 10⁻21। अरे बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? ये एक प्रॉब्लम मोलरिटी की सबसे क्वालिटी प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना आपसे कि आप 50 सवाल लगाओ, ये जरूरी नहीं है, आप एक सवाल लगाओ और उसमें सारे फंडे लगा लो जितने भी उसमें बन रहे हैं। पर ये चीज़ आप तब समझोगे जब आप पहले 2 लेक्चरों को एकदम मेरे साथ जुड़ के देख के आए होगे। अगर अभी आप बीच में से देखोगे तो हो सकता है अभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी समझ में ना आए, लेकिन जब आप पूरा पढ़ोगे अच्छे से, एक बार पूरे लेक्चर्स देख के आओगे, तो आप समझ जाओगे कि हर क्लास मेरी इंटरकनेक्टिंग रहती है। तो पुरानी क्लास अगर क्लियर है तो अगली क्लास ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये सर 2 सवाल। लास्ट वाला पार्ट बता दीजिएगा थोड़ा सा, लास्ट में क्या हुआ? लास्ट वाला पार्ट बता दीजिएगा सॉल्यूशन वाला। इसका सॉल्यूशन का, जी जी जी। इस मोल को मैंने खूब मतलब ओपन कर दिया
गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर, ये तो समझ में आ गया। यस सर। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 1000। अब अब मुझे ये क्या करना है, अब ये मुझे बताने हैं, बोलो भाई, ये मुझे सर। बताने हैं, अब ये मुझे बताना है, और एन क्या है मेरा, एवोगाद्रो नंबर है, क्लियर है। क्लियर। अब ये मुझे बताना, ये भी मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे पता है, मोलरिटी मुझे पता है, तो सबको उठा के केवल मैंने फॉर्मूले में रखा ही तो है, बोलो भाई, यस सर। ठीक है नहीं, समझो इसे, एक बार और समझ लो आराम से, ठीक है, करो जब। सर लास्ट में हम लोग 0.01 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू n, उसका तो 6 जो था वो कहाँ चला गया सर? सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। ये कह रहा हूँ, ये जो 6.023 10⁻23 है, तो नीचे भी तो एक 6 बैठा है, तो 6 से अप्रोक्सीमेटली मैंने काट दिया, यही तो मैंने अभी तुमसे बोला, और बोला क्या यही नहीं समझ। है कि नहीं। यस सर, यही नहीं समझ में आया था, बस थोड़ा सा नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्त, ओके, थैंक यू सर। ना।